Let's improve English. वो हमेशा घुमा फिरा के बात करता है और कभी फटाफट मुद्दे की बात पर नहीं आता। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से हिंदी की बातों को हम इंग्लिश में कह सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस में लूंगा और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कुछ फ्रेजेस और इडियम सिखाने की कोशिश करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना because you're gonna definitely improve your English if you watch this video till the end. I assure you. So friends, let's get started with this sentence. वो हमेशा घुमा फिरा के बात करता है। प्रेजेंट टेंस कुछ होता है, घुमा फिरा के बात करना। इंग्लिश में एक इडियम होता है बीट अराउंड द बुश। वो यानी कि एक पर्सन की बात हो रही है, ही। थर्ड पर्सन होता है ही। प्रेजेंट टेंस में ही के साथ वर्ब में एस लगाना पड़ता है। वो हमेशा, वो के लिए अब हम कैसे कहेंगे, ही ऑलवेज। वो हमेशा घुमा फिरा के बात करता है। घुमा फिरा के बात करना मतलब बीट अराउंड द बुश। क्योंकि ये ही है तो बीट में हम एस लगा देंगे। ही ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश। ही ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश। और के लिए हमने बोला एंड। कभी फटाफट मुद्दे की बात पर नहीं आता। कभी नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। कभी नहीं के लिए हमने यहाँ पर नेवर लगा देना है। नेवर एंड नेवर मुद्दे की बात पर नहीं आता। मुद्दे की बात पर आना, इसके लिए इंग्लिश में एक और इडियम है कट टू द चेस। इफ समवन कट्स टू द चेस ही डायरेक्टली स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। सो ही नेवर कट्स, फिर से कट में भी है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। नेवर कट्स टू द चेस। ही ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश एंड नेवर कट्स टू द चेस। हमेशा घुमा फिरा के बात करता है, कभी मुद्दे की बात पर फटाफट नहीं आता। ये फटाफट कट टू द चेस में ही आ जाता है। कट टू द चेस का मतलब फटाफट से मुद्दे की बात पर आ जाना। अब फ्रेंड्स अगले सेंटेंस को देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो अपने पैसे खर्च करना चाहता हो। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं इस वक्त टाइम बिताना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे देयर से। देयर इज नथिंग, यानी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो अपने पैसे खर्च करना चाहता हो। अब यहाँ पर हमें मेन सब्जेक्ट ले लेना है। वो अपने पैसे खर्च करना चाहता है, यानी कि he wants to spend his money. There is nothing he wants to spend his money. यहाँ पर ये आ गया जिस पर वो अपने पैसे खर्च करना चाहता है on. अब यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है, spend के साथ हम preposition on को देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने spend और on को आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया और बीच में इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। There is nothing he wants to spend his money on. ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो अपने पैसे खर्च करना चाहता हो। सेम अगले सेंटेंस में भी ऐसा ही होगा। ऐसा कोई नहीं है। कोई का मतलब अब यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। So there is nothing की जगह पर हम क्या लगा देंगे, no one. There is no one जिसके साथ मैं इस वक्त टाइम बिताना चाहता हूँ। अब हमें यहाँ पर मेन सब्जेक्ट लेना है। क्या बात हो रही है, मैं इस वक्त टाइम बिताना चाहता हूँ। मैं टाइम बिताना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, I want to spend time। अब spend के साथ यहाँ पर with आएगा। There is no one I want to spend time with। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने spend के बाद on लगाया क्योंकि यहाँ पर spend money on something, तो यहाँ पर spend के साथ on आना चाहिए। जबकि किसी के साथ टाइम बिताना, spend time with someone, इसलिए यहाँ पर हमने preposition with का यूज किया और with से sentence end हो गया। There is no one I want to spend time with। इसके बाद यहाँ पर एक और बात लिखी है इस वक्त। तो इस वक्त के लिए हम यहाँ पर आगे ऐड कर देंगे at the moment या फिर right now। There is no one I want to spend time with at the moment or right now। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं टाइम बिताना चाहता हूँ। वो सारे वक्त अपनी ही अपनी बातें करता रहा, मुझे तो अपनी कहने का मौका ही नहीं दिया। मेन सब्जेक्ट से हमने शुरू किया जो कि है ही। करता रहा, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। बात करता रहा, बात करते जाना, go on and on about something। एक फ्रेज होता है go on and on about something, यानी किसी चीज के बारे में बोलते जाना। So go की सेकंड फॉर्म went क्योंकि पास्ट टेंस है। He went on and on, किसके बारे में, अपने ही बारे में। About, अपने बारे में, himself। मुझे तो अपनी कहने का मौका ही नहीं मिला। Give somebody the floor, इसका मतलब किसी को उसकी बात कहने का मौका देना। Give someone the floor, तो यहाँ पर हम उसी का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है तो give की सेकंड फॉर्म gave। He didn't give me
the floor. He didn't give me the floor. He went on and on about himself. लेकिन इस सेंटेंस में एक बात और थी, सारे वक्त वो अपनी ही अपनी बातें करता रहा। तो पहले हमने बोल दिया he went on and on about himself, सारे वक्त। तो सारे वक्त के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे? The entire time, सारे वक्त। He didn't give the floor to me. Give the floor to me. He went on and on about himself the entire time. He didn't give the floor to me. यानी उसने मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, मुझे अपने कहने का मौका ही नहीं दिया, अपने ही अपने बारे में बोलता रहा। मुझे बहसबाज लोगों के साथ बहस करके अपना टाइम बर्बाद करना नहीं पसंद। यहाँ पर हमें मेन सब्जेक्ट देखना है जो कि है मुझे, यानी कि आई आ जाएगा, और वर्ब क्या है यहाँ पर मेन? नहीं पसंद, यानी कि नहीं पसंद प्रेजेंट टेंस है, आई डोंट लाइक। तो इस तरह से हम शुरू करेंगे, आई डोंट लाइक। यहां तक बन गया। क्या नहीं पसंद? टाइम बर्बाद करना। मुझे क्या नहीं पसंद? लाइक का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टाइम बर्बाद करना। बर्बाद करना यानी कि वेस्टिंग। क्या वेस्ट करना? टाइम। आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम। क्या करके? बहसबाज लोगों के साथ बहस करके, कुछ करके। जब हम प्रोसेस दिखाते हैं ना ऐसा करके, उसमें हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम बाय, क्या करके? बहसबाज लोगों के साथ बहस करके। बहस करना यानी आर्ग्यू, आर्ग्यूइंग। आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम बाय आर्ग्यूइंग विद। आर्ग्यू के साथ हम प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। कैसे लोग? बहसबाज लोग। बहसबाज लोगों को हम क्या बोलते हैं? बहसबाज लोगों को आर्ग्यूमेंटेटिव बोलते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल। I don't like wasting time by arguing with argumentative people. यानी मुझे argumentative people के साथ आर्ग्यू करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद। तो फ्रेंड्स, सीख रहे हैं ना आप? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। अगर तुम मेरी सलाह मान लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम पछताओगे। जब भी हम कभी ऐसी बात करते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए यही सही होगा, तब हम एक मॉडल का यूज करते हैं जो कि होता है हैड बेटर। हैड बेटर। हैड बेटर का यूज हम एक मॉडल की तरह करते हैं कि आपके लिए यही करना सही होगा। तो देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। अगर तुम मेरी सलाह मान लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेन सब्जेक्ट यू है तो यू से स्टार्ट करेंगे। यू हैड बेटर। इसको शॉर्ट में, यू हैड बेटर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यूड बेटर। यूड बेटर। मेरी सलाह मान लोगे तो सही रहेगा। मेरी सलाह मानने को मैं कह रहा हूं। सलाह मान लेना, फॉलो माई एडवाइस। You'd better follow my advice. तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी सलाह मान लो। मेरी सलाह मान लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो, अब नहीं तो को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं? Otherwise. You'd better follow my advice. Otherwise, तुम पछताओगे। You will regret. पछताने को regret बोलते हैं। Otherwise, you'll regret. You'd better follow my advice. Otherwise, you'll regret. अदरवाइज की जगह पर हम और एल्स भी बोल सकते हैं। और एल्स यूल रिग्रेट। उसे उसके पैसे देके तुम पहले उसको शांत करो, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। किसी को शांत करना, तसल्ली देना, बहुत टेंशन में उसकी टेंशन खत्म करना। इंग्लिश में एक इडियम होता है पुट समवन एट ईज। पुट समवन एट ईज, तो इसका हम यूज करेंगे पुट उसको, पुट हिम एट ईज। पुट हिम एट ईज यानी उसको तुम शांति दो पहले, उसको तुम पहले शांति दो। क्या करके? उसके पैसे देकर। अभी अभी हमने देखा था कोई प्रोसेस जब बताते ऐसा करके वैसा करके, तब हम बाय से बोलते हैं। पैसे देना, बाय के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी। बाय गिविंग उसको, बाय गिविंग हिम उसके पैसे, हिज मनी। पुट हिम एट ईज बाय गिविंग हिम हिज मनी। नहीं तो, फिर से नहीं तो के लिए हम फिर से यहां पर अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज, इसकी जगह पर हम और एल्स भी बोल सकते हैं। और एल्स, नहीं तो, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। मामले को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। द मैटर विल, बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब को इंग्लिश में बैड बोलते हैं। बैड की कंपैरेटिव डिग्री यानी और खराब, और बिगड़ जाएगा। वर्स, विल बी वर्स। द मैटर विल बी वर्स। पुट हिम एट ईज बाय गिविंग हिम हिज मनी, अदरवाइज और एल्स द मैटर विल बी वर्स। मैंने काफी दिनों से चैन की सांस नहीं ली है क्योंकि मेरी नौकरी काफी दिन से खतरे में चल रही है।
मैंने काफी दिन से चैन की सांस नहीं ली है, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा नहीं हुआ है। चैन की सांस लेना, ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, ये अगेन एक इडियम है। प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैवंट, क्योंकि नेगेटिव है आई हैवंट। आई हैवंट ब्रीद्ड, यहां पर मैं उस इडियम का यूज करने वाला हूं। आई हैवंट ब्रीद्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। बिकॉज, क्योंकि मेरी नौकरी काफी दिन से खतरे में चल रही है। तब से लेके अब तक मेरी नौकरी खतरे में है। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। खतरे में होना, समथिंग इज इन जेपर्डी, समथिंग इज इन जेपर्डी, उसका हम यूज करेंगे। माई जॉब हैज बीन क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तब से खतरे में है। होना यानी इंग्लिश में बी बोलते हैं और बी की थर्ड फॉर्म बीन। माई जॉब हैज बीन, कैसे? खतरे में, इन जेपर्डी। माई जॉब हैज बीन इन जेपर्डी, जेपर्डी की जगह पर हम डेंजर भी बोल सकते हैं, यानी खतरे में है। आई हैवंट ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज माई जॉब हैज बीन इन जेपर्डी, काफी दिनों से, फॉर मैनी डेज। अब हिंदी में काफी दिनों 2 बार लिखा हुआ है, हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार फॉर मैनी डेज लिख दिया तो ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ के लिए और जॉब जेपर्डी में है, दोनों ही बातों के लिए ये चीज काम कर जाएगी। आई हैवंट ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज माई जॉब हैज बीन इन जेपर्डी फॉर मैनी डेज। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कतराते हैं, मैं उन लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करता। जब इस तरह का लॉन्ग सेंटेंस हो तो हमें बस ये देखना है कि इसके अंदर मेन सब्जेक्ट कहाँ है, ताकि हमें पता चल जाए कि सेंटेंस शुरू कहाँ से करना है। मेन सब्जेक्ट है मैं, और उसके बाद हमें ढूंढना है मेन वर्ब, यानी कि वो मेन सब्जेक्ट कर क्या रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। अब इसकी इंग्लिश तो हमें पता है, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। अब क्या पसंद नहीं करता ये बताना है। उन लोगों से दोस्ती करना जो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कतराते हैं। तो पहले लाइक का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यानी मैं क्या पसंद नहीं करता? दोस्ती करना पसंद नहीं करता। दोस्ती करने को इंग्लिश में बोलते हैं बी फ्रेंड्स विद समवन, बी फ्रेंड्स विद समवन। तो उसीलिए हम यहां पर लगाएंगे टू बी फ्रेंड्स विद, उन लोगों से दोस्ती करना, विद द पीपल। द पीपल का मतलब उन लोगों से। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में ये फ्रेंड्स ही होता है। मैं दोस्ती करना पसंद नहीं करता, फ्रेज है टू बी फ्रेंड्स विद समवन, यानी किसी से दोस्ती करना। सो आई डोंट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद द पीपल, उन लोगों से मैं दोस्ती करना पसंद नहीं करता। अब ये कौन से पीपल है, इनकी डिस्क्रिप्शन हमें देनी है। कौन से पीपल है ये? जो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कतराते हैं। जो लोग, तो जो के लिए हमने हु लगा दिया। आई डोंट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद द पीपल हु कतराते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर है कतराना। कतराना मतलब उस चीज से दूर भागना, उसे दूर दूर रहना। तो यहां पर हम इसके लिए बोल सकते हैं who shy away from doing something, यानी कुछ करने से दूर भागना, उस चीज को करने से कतराना। I don't like to be friends with the people who shy away from, जिम्मेदारियां निभाना। जिम्मेदारियां निभाना मतलब कि यहां पर हम fulfilling का यूज कर सकते हैं। who shy away from fulfilling, अपनी जिम्मेदारियां, their responsibilities, who shy away from fulfilling their responsibilities। तो फ्रेंड्स देखा स्टेप बाय स्टेप, हमें समझना है सेंटेंस बेशक लॉन्ग लगते हैं लेकिन होता है सिंपल उन्हें ट्रांसलेट करना। I don't like to be friends with the people who shy away from fulfilling their responsibilities। फ्रेंड्स अगर इसी तरह से आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो आप वो सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सिखाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी मेहनत को एक तोहफा मिल जाता है कि आपने पसंद तो किया कम से कम। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।